रुको जरा, सोचो जरा। कभी दुकान पर डिस्काउंट मांगा और दुकानदार ने ऐसा घूरा कि मानो उधार मांग लिया हो। बीवी से कहा, आज मेरी पसंद की फिल्म देखेंगे, और जवाब आया, पहले एमी भरो फिर ड्रीम देखो। बॉस से छुट्टी मांगी और उसने पूछा, काम पहले छुट्टी बाद में। अब बताइए दोस्तों, ये नेगोशिएशन है या EMOTIONAL अत्याचार? तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बिना झगड़े, बिना हार जीत के अपनी बात मनवानी है, सीधा यस तक पहुंचना है, और वो भी इस जबरदस्त किताब से। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे गेटिंग टू यस से नेगोशिएशन की असली कला, ताकि अगली बार आपकी बात सिर्फ सुनी ही नहीं, मानी भी जाए। लेखक की पहली सोच, लोगों पर नहीं, प्रॉब्लम पर अटैक करो। दोस्तों, नेगोशिएशन का पहला रूल लेखक बताते हैं, सामने वाले इंसान को दुश्मन मत बनाओ, प्रॉब्लम को दुश्मन मानो। अब सोचिए, जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो मुद्दा कपड़े धोने का होता है, पर लड़ाई पहुंच जाती है शादी के इतिहास तक। रॉजर फिशर बोलते हैं कि अगर आप सामने वाले की इज्जत करेंगे और समस्या को अलग रखेंगे तो डील हमेशा पॉजिटिव जाएगी। यानी बीवी बोली रोमांस नहीं रहा, आप बोले चलो एमी मिलकर भरते हैं, फिर मूवी डेट प्लान करते हैं। लेखक की दूसरी सोच, इंटरेस्ट पर फोकस करो, पोजीशन पर नहीं। अब ये सुनिए, जब हम नेगोशिएशन में जाते हैं तो अक्सर हम अपनी पोजीशन पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे बच्चा कहता है, मुझे आईफोन चाहिए, मम्मी कहती है नहीं मिलेगा। लेखक कहते हैं कि दोनों को पोजीशन छोड़कर इंटरेस्ट देखना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट है स्टाइल और गेम्स, और मम्मी का इंटरेस्ट है पैसे बचाना। तो बीच का रास्ता, एक मिड रेंज फोन और मम्मी का बीपी भी नॉर्मल। लेखक की तीसरी सोच, विकल्प तैयार रखो, BATNA। रुको जरा, सोचो जरा, अगर आपकी नेगोशिएशन फेल हो जाए तो प्लान बी क्या है? लेखक इसे कहते हैं BATNA, यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। जैसे विराट कोहली अगर IPL में रन नहीं बना पाते तो वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हैं। तो दोस्तों, जब भी डील पर जाएं, अपना बैकअप ऑप्शन पक्का रखिए, ताकि आप मजबूरी में हाँ न बोलें, बल्कि अपनी शर्तों पर डील करें। लेखक की चौथी सोच, मिलकर फेयर ऑप्शन तलाशो। दोस्तों, नेगोशिएशन का असली मजा तब आता है जब दोनों पक्ष जीतते हैं। यानी न आप पूरे आम ले जाए और न सामने वाला सिर्फ गुठली चूसता रहे। जैसे 3 इडियट्स में कहा गया था, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। वैसे ही डील में भी बस जीत पर मत रहो, काबिल ऑप्शन निकालो जो दोनों के काम आए। लेखक कहते हैं कि नए नए क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढो जिससे डील फेयर और लॉन्ग टर्म चले। लेखक की पांचवी सोच, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स का सहारा लो। अब यहाँ आता है नेगोशिएशन का मास्टर स्ट्रोक। रॉजर फिशर बताते हैं कि जब डील में पेंच फंसता है तो आप अपनी मर्जी या दबाव मत डालिए, बल्कि तथ्यों और मानकों की मदद लीजिए। जैसे अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बाजार रेट दिखाए, न कि अपनी इमोशनल कहानी सुनाए। यही ट्रिक दुकानदार से लेकर कार डीलर तक सब पर काम करती है। भाव कम करो भाई, देखो OLX पर यही सस्ता मिल रहा है। अब सामने वाला भी सोचता है, ओ भाई ये तो जानकारी लेकर आया है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी नेगोशिएशन में हार मान ली थी या फिर जीत का स्वाद चखा है? कमेंट में बताएं सबसे बड़ी नेगोशिएशन जो आपने की थी वो क्या थी। एमी कम करवाए या सैलरी बढ़वाए? चलो अब नेगोशिएशन का हैप्पी एंडिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि नेगोशिएशन कोई जंग नहीं है, यह एक आर्ट है जिसमें दोनों जीत सकते हैं। चाहे ऑफिस में सैलरी डील हो, घर में टीवी का रिमोट या दुकान पर डिस्काउंट, बस 4 बातें याद रखो, इंसानियत रखो, इंटरेस्ट देखो, विकल्प पक्का करो और सच्चे फैक्ट्स पर डील करो। और हाँ, अगली बार जब बीवी बोले आज मेरी मम्मी के घर चलना है, तो नेगोशिएशन का फॉर्मूला लगाए और प्लान को दोनों के फेवर में बदल दीजिए। तो दोस्तों, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को शाहरुख की तरह चमकाए और हर डील में यस तक पहुंचिए। अगर समरी पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली किताब तक जुड़े रहिए और पूरी किताब पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कमेंट करिए कौन सी नेगोशिएशन जीतने का प्लान बना रहे हैं। मज़ा आया ना? चलिए अगली जीत तक जय नेगोशिएशन।